नमस्ते दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप लेट नाइट शिफ्ट करने से या अकेले कैब लेने से पहले 2 बार सोचेंगे। ये मुंबई के मुलुंड ईस्ट की एक पुरानी महाड़ा सोसाइटी की एक ऐसी खौफनाक सच्चाई है जो आज भी लोगों की नींद उड़ा देती है। हमारा मुख्य किरदार एक साधारण कॉरपोरेट कर्मचारी था। उसकी नाइट शिफ्ट होती थी और वो इस पुरानी बड़ी सी महाड़ा बिल्डिंग के 14वें फ्लोर पर रहता था। बिल्डिंग ठीक थी, पर उसमें एक अजीब बात थी। लिफ्ट में 13वें फ्लोर का बटन ही नहीं था। मैनेजमेंट कहता था कि वो फ्लोर बस स्टोरेज के लिए है और वहां जाना मना है, पर वहां रहने वाले लोगों के बीच उस फ्लोर को लेकर अजीब बातें होती थी। एक रात ऑफिस से लेट आते वक्त वो लिफ्ट में चढ़ा। अचानक लिफ्ट की लाइट्स झपकाने लगी और एक जोर के झटके के साथ लिफ्ट रुक गई। डिजिटल डिस्प्ले पर गड़बड़ी होते हुए 13 लिखा आया। धीरे धीरे लिफ्ट के दरवाजे खुले और सामने बिल्कुल अंधेरा था। हवा एकदम ठंडी पड़ गई थी। डरने के बावजूद उसने बाहर झांक कर देखा। कॉरिडोर के अंत में उसे एक औरत दिखी। उसका चेहरा दीवार की तरफ था, बाल बिखरे हुए थे और कपड़े फटे हुए थे। इससे पहले कि वो औरत पलटती, वो बुरी तरह घबरा गया और जल्दी से क्लोज डोर का बटन दबाने लगा। दरवाजे बंद हुए और लिफ्ट सीधा 14वें फ्लोर पर रुकी। वो भागकर अपने फ्लैट में गया, दरवाज़ा लॉक किया और लंबी सांसें लेने लगा। तभी उसे अपने मुख्य दरवाजे पर किसी के नाखून रगड़ने की अजीब सी आवाज़ आई। डरते हुए उसने पीप होल से बाहर देखा। सामने से एक बिल्कुल सफ़ेद बेजान आंख उसे ही घूर रही थी। वो झटके से उठा और लंबी सांसें लेने लगा। उसकी पूरी टी शर्ट पसीने से भीगी थी। उसने इधर उधर देखा। वो दरवाजे पर नहीं, अपने बिस्तर पर था। घड़ी में रात के 4 बज रहे थे। ये बस एक सपना था, एक बहुत ही डरावना सपना। जैसे ही वो थोड़ा रिलैक्स होने लगा, उसका फ़ोन बजा। उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल था। उसकी आवाज़ सुनकर वो पूरी तरह वास्तविकता में वापस आ गया। जब उन्होंने फ़ोन रखा तो उसे लगा कि 13वां फ्लोर और वो भूत बस उसके दिमाग का वहम था, क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। अगले दिन सब कुछ सामान्य हो गया। वो अपनी रेगुलर नाइट शिफ्ट पर गया, शाम 5 बजे से सुबह 3 बजे तक। ऑफिस की चमकदार लाइट्स और दोस्तों से बातचीत के बीच वो इस डरावने हादसे को बिल्कुल भूल गया। कुछ दिन आराम से निकल गए। फिर आया एक थका देने वाला शुक्रवार। रात के करीब 3:30 बज चुके थे जब उसकी ऑफिस कैब ने उसे उसकी बिल्डिंग से थोड़ा पहले करीब 100 मीटर दूर छोड़ा। वो थका हुआ था। धीरे धीरे चलते हुए वो अपनी बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगा, पर जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा, उसके कदम रुक गए। उसकी बिल्डिंग का वो लोहे का गेट पूरी तरह टूटा हुआ था। उस पर जंग लगा था और आसपास बड़ी बड़ी झाड़ियां उगाई थी। उसका दिल बैठ गया। उसने ऊपर देखा। जिस बिल्डिंग में उसका फ्लैट था, अब वो एक खंडर बन चुकी थी। पेंट निकल चुका था, सारी खिड़कियां टूटी हुई थीं और वहां बस काले गड्ढे थे। सिक्योरिटी गार्ड का कमरा भी टूटा फूटा और अकेला पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां सालों से कोई नहीं रहा। हे भगवान, प्लीज ये एक सपना हो, उसने खुद से कहा। उसने अपने हाथ पर जोर से चूंटी काटी। दर्द हुआ। उसने महसूस किया कि वो कोई सपना नहीं देख रहा था। डर के मारे वो पलटा ताकि मेन रोड की तरफ भाग सके, पर सामने का नज़ारा देखकर उसका खून जम गया। स्ट्रीट लाइट्स गायब थीं, सड़क, गाड़ियां, सब कुछ गायब था। बिल्डिंग के आसपास का पूरा इलाका एक बहुत ही घने सफ़ेद कोहरे से ढक चुका था। कोई और रास्ता ना देखकर वो उस कोहरे में चलने लगा। वो तेज भागने लगा। उसे लगा जैसे कई घंटे बीत गए हों। अचानक उसे दूर से एक हल्की सी पीली लाइट दिखी। उसे थोड़ी उम्मीद मिली और वो पूरी जान लगाकर उस लाइट की तरफ भागा। पर जैसे ही कोहरा थोड़ा छटा, उसके कदम वहीं रुक गए। उसके सामने बिल्कुल वही महाड़ा की टूटी हुई बिल्डिंग खड़ी थी। वो उस जगह से बाहर नहीं निकल पाया था। वो एक लूप में फंस चुका था, जहां वो भागकर वापस उसी जगह आ रहा था। उसका दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है, और उसके शरीर ने अब जवाब दे दिया था। वो घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों में खौफ के आंसू थे और उसने धीरे से उस पीली लाइट वाली खिड़की की तरफ देखा। वो बिल्कुल वही जगह थी जहां 13वां फ्लोर हुआ करता था। लाइट झपकाई और वहां एक परछाई आई। ये वही लिफ्ट वाली औरत की परछाई थी। वो सच में उसके पीछे पीछे उसकी असली जिंदगी में आ गई थी और बस उसके वापस आने का इंतजार कर रही थी। अब वो उसे वहां से कभी नहीं जाने देगी। उस रात के बाद उसे किसी ने नहीं देखा। पर इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा ये नहीं है कि एक आदमी सपने में फंस गया।
डरावना हिस्सा ये है कि वो सपना कभी खत्म नहीं हुआ। वहाँ के स्थानीय लोग आज भी कहते हैं कि अगर आप कभी रात में मुलुंड ईस्ट की उस म्हाड़ा सोसाइटी के पास से गुजरें और वहाँ अचानक घना कोहरा छा जाए तो परछाइयों पर ध्यान देना। अगर आपको एक लड़का दिखे जिसके पास बैकपैक हो, जो बहुत डरा हुआ और थका हुआ लग रहा हो और आपसे मेन रूट का रास्ता पूछे, तो उसकी मदद करने की कोशिश बिल्कुल मत करना और गलती से भी उसके पीछे मत जाना, क्योंकि वो कोई भटका हुआ नाइट शिफ्ट वर्कर नहीं है। वो उसी कॉर्पोरेट लड़के का भूत है जो आज भी उस कोहरे में फंसा है, उन टूटे हुए गेट्स के सामने घुटनों पर गिर रहा है और अपने आखिरी खौफनाक पलों को बार बार जी रहा है। और सबसे डरावनी बात बताऊं, जिस रात वो अपनी ऑफिस कैब से उतरा था ना, वो रात ठीक 20 साल पहले थी।